जाओ बाबा मेरा 2 मिनट बाबा की याद में सभी सुनेंगे आज के बाबा के महावाक्य। ओम शांति। डेट है 12/2/2026 की प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, मीठे बच्चे, यह कयामत का समय है। रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। सब बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। प्रश्न दिया बाबा ने, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है क्यों? उत्तर दिया बाबा ने, क्योंकि शिव भोलानाथ जब आते हैं तो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। आते भी देखो पतित दुनिया और पतित शरीर में है तो भोला हुआ ना। भोले बाप का डायरेक्शन है, मीठे बच्चे अब अमृत पियो, विकारों रूपी विष को छोड़ दो। उत्तर दिया बाबा ने, दूर देश का गीत दिया बाबा ने, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बाबा ने कहा, रूहानी बच्चों ने गीत सुना? जी बाबा सुना। अर्थात रूहों ने इस शरीर के कान कर्मेंद्रियों द्वारा गीत सुना। दूर देश के मुसाफिर आते हैं, तुम भी मुसाफिर होना। जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकारी। तो बाबा ने कहा दूर देश के मुसाफिर आते हैं, फिर भी मुसाफिर होना। जो भी मनुष्य, बाबा कहते, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं वह सब मुसाफिर हैं। आत्माओं का कोई भी घर नहीं है। आत्मा है निराकार, निराकारी दुनिया में रहने वाली निराकारी आत्माएं हैं, उनको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का घर बाबा कहते। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा, निराकार दुनिया में रहने वाले निराकारी आत्माएं, उनको कहा जाता है निराकारी आत्माओं का घर, देश व लोक, इनको जीव आत्माओं का देश कहा जाता है। आत्माओं का देश। फिर आत्माएं या आकर शरीर में जब प्रवेश करती हैं तो निराकार से साकार बन जाती हैं। तो बाबा ने कहा इस प्रकार। तो बाबा ने कहा जब प्रवेश करती है तो निराकार से साकार बन जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा का कोई रूप नहीं है, रूप भी जरूर है, नाम भी है। इतनी छोटी आत्मा कितना पाठ बजाती है इस शरीर द्वारा। हर एक आत्मा में पाठ बजाने का कितना रिकॉर्ड भरा हुआ है। रिकॉर्ड एक बार भरा जाता है कि फिर कितना बारी भी रिपीट करो, वही बाबा कहते हैं ना। तो बाबा ने कहा रिकॉर्ड भरा हुआ है, रिकॉर्ड एक बार भर जाता है, फिर कितना बारी भी रिपीट करो वही चलेगा। वैसे आत्मा भी शरीर के अंदर रिकॉर्ड है जिसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। जैसे बाप निराकार है वैसे आत्मा भी निराकार है कहा जाता। कहाँ शास्त्रों में लिख दिया है वह नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी कोई वस्तु होती नहीं। आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना। आकाश बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा अब दूर। तो बाबा ने कहा वस्तु होती नहीं, आकाश भी पोलार है, नाम तो है ना। आकाश बिगर नाम कोई चीज होती नहीं। मनुष्य कहते हैं परमपिता परमात्मा अब दूर देश में तो सब आत्माएं रहती हैं, या साकार देश है, इसमें भी तो
का राज्य चलता है, राम राज्य और रावण राज्य। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। सतयुग त्रेता है राम राज्य और द्वापर कलयुग है रावण राज्य। तो बाबा ने कहा बाप कभी बच्चों के लिए दुख का राज्य थोड़े ही बनाएंगे। कहते हैं ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। बाप समझाते हैं मैं कभी बच्चों को दुख नहीं देता हूँ, मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। यह मनुष्यों की भूल है, ईश्वर कभी दुख नहीं देंगे। इस समय है ही दुख धाम। आधा कल्प रावण राज्य में दुख मिलता है। बाबा कहते दुखी ही दुख मिलता है, सुख की रत्ती नहीं। जो सुख धाम में फिर दुख होता ही नहीं। बाप स्वर्ग की रचना रचते हैं, अभी तुम हो संगम पर। इनको नई दुनिया तो कोई भी नहीं कहेंगे, नई दुनिया का नाम ही है सतयुग। वही फिर पुरानी होती है तो उनको कलयुग कहा जाता है। नई चीज अच्छी और पुरानी चीज खराब दिखाई देती है तो पुरानी चीज को खलास किया जाता है। मनुष्य विष को ही सुख समझते हैं, गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाएं। फिर कहते तेरे बहाने सर्व का भला, आपे जो आकर करेंगे उसमें भला ही होगा। नहीं तो रावण राज्य में मनुष्य बुरा काम ही करेंगे। या तो अब बच्चों को पता पड़ा है। फिर गुरु नानक को 500 वर्ष हुए, फिर कब आएंगे तो कहेंगे उनकी आत्मा तो ज्योति ज्योत समा गई। आएंगे फिर कैसे तुम कहेंगे आज से 45 वर्ष बाद फिर गुरु नानक आएंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है। इस समय सब तमो प्रधान है, इनको कयामत का समय कहा जाता है। सभी मनुष्य जैसे कि मरे पड़े हैं, सबकी ज्योति उझाई हुई है। बाप आते हैं सबको जगाने। बच्चे जो काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं उन्हों को अमृत वर्षा से जगाए साथ ले जाएंगे। माया रावण ने काम चिता पर बिठाए कब्र दाखिल कर दिया है। सभी सो गए हैं, अब बाप ज्ञान अमृत पिलाते हैं। अब ज्ञान अमृत कहाँ और वह पानी कहाँ। सिख लोगों का बड़ा दिन होता है तो बड़े धूमधाम से तालाब को साफ करते हैं, मिट्टी निकालते हैं, इसलिए नाम ही रखा है अमृतसर। अमृत का तालाब गुरु नानक ने भी बाप की महिमा की है। खुद कहते हैं एको अंकार सत्य नाम वह सदैव सच बोलने हैं। बाबा कहते वह सदैव सच बोलने वाला है। सत्यनारायण की कथा है ना। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितनी कथाएं सुनते आए हैं। अमर कथा तीजरी की कथा कहते हैं शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई। वह तो सूक्ष्म वतन में रहने वाले, वहाँ फिर कथा कौन सी सुनाई। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, फिर वास्तव में तुमको अमर कथा सुनाए। अमर में ले जाने मैं आया हूँ, मृत्युलोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। बाकी सूक्ष्म वतन में पार्वती ने क्या दोष किया जो उनको अमर कथा सुनाएंगे। शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी है, सत्यनारायण की सच्ची कथा तो है नहीं। तुमने कितनी सत्यनारायण की कथाएं सुनी होगी। फिर नारायण कोई बनते हैं क्या और ही गिरते जाते हैं। अभी तुम समझते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं।
यह है अमर लोक में जाने के लिए सच्ची सत्यनारायण की कथा। तीसरी की कथा, तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप समझाते हैं, तुम ही गुलगुल पूज थे, फिर 84 जन्मों के बाद तुम ही पुजारी बने हो, इसलिए गाया हुआ है, आपे ही पूज आपे ही पुजारी। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ, तुमको आकर पुजारी से पूज्य बनाता हूँ। यह है पतित दुनिया, सतयुग में पूज्य पावन मनुष्य, इसलिए इस समय है पुजारी। बाबा कहते मनुष्य इस समय क्या है, पुजारी है। पतित मनुष्य साधु संत गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम। यह अक्षर है राइट, सब सीताएं ब्राइड्स हैं। कहते हैं, हे राम आकर हमको पावन बनाओ। सब भक्तियां पुकारती हैं, आत्मा पुकारती है राम। गांधी जी भी गीता सुनाकर पूरी करते थे तो कहते थे, हे पतित पावन सीताराम, अभी तुम जानते हो गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई है। बाबा कहते हैं, ओपिनियन लेते रहो कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। गीता का भगवान शिव है, ना कि श्री कृष्ण। पहले तो पूछो, गीता का भगवान किसको कहा जाता है? भगवान निराकार को कहेंगे, वह साकार को। श्री कृष्ण, बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो साकार, शिव है निराकार। बाबा ने कहा, श्री कृष्ण तो है साकार, शिव है निराकार। वह बाबा कहते सिर्फ इस तन का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की आत्मा का जो इस समय 84वें जन्म में ब्रह्मा रूप में है, इनका आधार लेते हैं शिव निराकार बाबा। तो बाबा कहते हैं, बाकी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। बाबा ने कहा, शिव को शरीर है नहीं। बाबा ने कहा, शिव को शरीर है नहीं। बाप आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। बाप की महिमा, बाबा ने कहा, बाप की महिमा है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, दुख हरता सुख करता। अच्छा, सुख कहाँ होता है? यहाँ नहीं हो सकता। सुख मिलेगा दूसरे जन्म में, जब पुरानी दुनिया खत्म हो और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं? रावण से, दुख से। बाबा कहते रावण के दुख से, या तो दुखधाम है ना। अच्छा, फिर गाइड भी बनते हैं। यह शरीर तो यहाँ खत्म हो जाते हैं, बाकी आत्माओं को ले जाते हैं। पहले साजन फिर सजनी जाती है, वह है अविनाशी सलोना साजन। सबको दुख से छुड़ाए, पवित्र बनाए, घर ले जाते हैं। शादी कर जब आते हैं तो पहले होता है घोट पत्ती। बाबा ने कहा, घोट माना पति, पिछाड़ी में ब्राइड पत्नी रहती है। फिर बारात, फिर बाबा कहते बारात होती है। अब तुम्हारी माला भी ऐसी है, ऊपर में शिव बाबा फूल, उससे नमस्कार करेंगे। फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती फिर हो तुम, जो बाबा के मददगार बनते हो। फूल शिव बाबा की याद से ही सूर्यवंशी विष्णु की माला बने हो। ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इन्होंने मेहनत की है तब पूजे जाते हैं।
कोई को पता नहीं है माला क्या चीज है। ऐसे ही माला फेरते रहते हैं। 16,108 की भी माला होती है, बड़े बड़े मंदिरों में रखी होती है। फिर कोई कहाँ से खींचेंगे। बाबा बॉम्बे में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाते थे, माला जाकर फेरते थे, राम राम जपते थे, क्योंकि फूल एक ही बाप है ना, फूल को ही राम राम कहते हैं। फिर सारी माला पर माथा टेकते हैं। ज्ञान ज्ञान कुछ भी नहीं, पादरी भी हाथ में माला फेरते हैं। फिर बाबा कहते माला फेरते, कहते हैं पूछो किसकी माला फेरते हो। तो बाबा ने कहा उनको तो पता नहीं है, कह देंगे क्राइस्ट की याद में फेरते हैं। उनको यह पता नहीं है कि क्राइस्ट की खुद आत्मा कहाँ है। तुम जानते हो क्राइस्ट की आत्मा अब तमो प्रधान है। खुद बाबा कहते खुद भी बाबा ने कहा तमो प्रधान, तुम ही तमो प्रधान बेगर थे, अब बेगर टू प्रिंस बनते हो। भारत प्रिंस था, अभी बेगर है, फिर प्रिंस बनते हैं। बनाने वाला है बाप, तुम मनुष्यों से फिर बनते हो। एक प्रिंस कॉलेज भी था जहाँ प्रिंस प्रिंसेस जाकर पढ़ते थे। तुम यहाँ पढ़कर 21 जन्म के लिए स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। श्री कृष्ण। तो बाबा ने कहा यह श्री कृष्ण प्रिंस है ना, उनके 84 जन्मों की कहानी लिखी हुई है। मनुष्य क्या जाने, यह बातें सिर्फ तुम जानते हो। भगवान वह सबका फादर है। फिर तुम गॉड फादर से सुनते हो, जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उसे कहा ही जाता है सचखंड। यह है झूठ खंड, सचखंड तो बाप स्थापन करेंगे। झूठ खंड रावण स्थापन करते हैं, रावण का रूप बनाते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। और तो बाबा ने कहा किसको भी पता नहीं है कि आखिरीन भी रावण कौन किसको मारते हैं फिर जिंदा हो जाता है। वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, इनको कहा जाता है रावण। उनको मारते हैं, रावण को मारकर फिर सोना लूटते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह कांटों का जंगल, बॉम्बे में बबूलनाथ का भी मंदिर है। बाप आकर कांटों को फूल बनाते हैं, सब एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा इसलिए इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। सतयुग में तो बाबा ने कहा 1 मिनट सभी। तो बाबा ने कहा सतयुग को गार्डन ऑफ अल्लाह कहा जाता है। वही फ्लावर्स कांटे बनते हैं, फिर कांटों से फूल बनते हैं। अभी तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इस रावण राज्य का विनाश तो होना ही है, आखिरीन बड़ी लड़ाई भी होगी, सच्चा दशहरा भी होना है। रावण राज्य ही खलास हो जाएगा, फिर तुम लंका लूटेंगे। तुम सोने के महल मिल जाएंगे। बाबा कहते फिर तुमको सोने के महल मिल जाएंगे। अभी तुम रावण पर जीत प्राप्त कर स्वर्ग के मालिक बनते हो। बाबा सारे विश्व का राज्य भाग देते हैं, इसलिए इनको कहा शिव भोला भंडारी कहते हैं। गणिकाएं अहिल्याएं कुब्जाएं सब बाबा ने कहा
तो बाबा ने कहा, सबको बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, कितना भोला है, आते भी हैं पतित दुनिया पतित शरीर में। बाकी जो स्वर्ग के लायक नहीं है वह विष पीना छोड़ते ही नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे अभी यह अंतिम जन्म है। बाप कहते, बच्चे यह अंतिम जन्म है, पावन बनो या विकार तुमको आदि मध्य अंत दुखी बनाते हैं। क्या तुम इस एक जन्म के लिए विष पीना नहीं छोड़ सकते हो? मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। विष बगैर सिगरेट के शराब बगैर रह नहीं सकते हो। मैं बेहद का बाप तुमको कहता हूँ, बच्चे इस एक जन्म के लिए पावन। तो बाबा ने कहा, पावन बनो तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करना यह बाप का ही काम है। बाप आया हुआ है सारी दुनिया को दुख से लिबरेट कर सुखधाम शांति धाम में ले जाने। अभी सब सधर्म, बाबा ने कहा, विनाश हो जाएंगे। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना होती है। ग्रंथ में भी परमपिता परमात्मा को अकाल मूर्त कहते हैं। बाप है महाकाल, कालों का काल वह काल तो एक दो को ले जाएंगे, मैं तो सभी आत्माओं को ले जाऊंगा, इसलिए महाकाल कहते हैं। बाप आकर तुम बच्चों को कितना समझदार बनाते हैं। अच्छा, बाबा को याद प्यार देंगे सभी। बाबा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट दिया बाबा ने, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग अमृत पीना और पिलाना है, पावन बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। सेकंड पॉइंट, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। तो बाबा ने कहा, फूल बनाते हैं। सेकंड पॉइंट दिया, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। पूरा मददगार बन बाप समान दुखहर्ता बनना है। वरदान दिया, तो सभी आज सतगुरुवार है तो सभी वरदान लेंगे। सारा दिन इस वरदान को वरदानी मूर्त बनकर बांटेंगे सबको। वरदान दिया, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर भव। जैसे कोई स्पष्टीकरण किया बाबा ने, जैसे कोई आकर्षण करने वाली चीज आसपास वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, सभी का अटेंशन जाता है। तो बाबा कहते हैं आकर्षित करती है सभी का। बाबा ने कहा अटेंशन जाता है, इसलिए जाता है। वैसे जब आपकी वृत्ति अलौकिक रूहानियत वाली होगी तो आपका प्रभाव अनेक आत्माओं पर स्वतः पड़ेगा। अलौकिक वृत्ति अर्थात न्यारे और प्यारे पन की स्थिति स्वतः अनेक आत्माओं को आकर्षित करती है। ऐसी अलौकिक शक्तिशाली आत्माएं मास्टर ज्ञान सूर बन अपना प्रकाश चारों ओर फैलाती हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, सदा सोमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। अब व्यक्ति सारे ज्ञानी बनने के साथ साथ स्नेही बनो। तो बाबा ने कहा, स्नेही बनो, सो की सेवा विश्व
सेवा का। तो बाबा ने कहा आधार है सेवा। तो सेवा में सिर्फ दो शब्द याद रखना, एक निमित्त हूँ, दूसरा निर्माण बनना ही है। इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे बाबा कहते तेरे मेरे। तो बाबा ने कहा एक निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, इससे एकता का वातावरण बनेगा, एक दो के सहयोगी बनेंगे। तेरे मेरे की मान शान की टकराव की भावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। ये बाबा के थे साकार महावाक्य जो बाबा ने इस पावन बेला में चलाए। अच्छा, ओम।